हेलो। अभी रात के कितना बज रहा है? रात का 1:18 हो रहा है। क्या करूँ मैं, पता है मैं इतनी बड़ी साइको हूँ कि क्या ही बोलूँ। लेकिन जो भी है मज़ा आ रही है। और मैं ज़्यादा तेज़ नहीं बोलूँगी क्योंकि मेरे घर पे सब कोई सो रहा है। इवन आप लोगों के घर पे भी सब कोई सो रहा होगा। और अगर मैं तेज तेज चिल्लाऊँगी तो मुझे डांट पड़ने वाली है। और अभी मैं पता है कहाँ पर हूँ? मैं किचन में शांति से बैठी हुई हूँ एक कोने में। और मुझे भी थी यार कि नींद आ नहीं रही थी, करूँ क्या। मैं सोचा यही करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लैंग्वेज स्किल्स की। लैंग्वेज स्किल्स में आपकी 4 चीज़ें आती हैं, LSRW। जिसे हिंदी में हम लोग सुबह पली बोलते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। इसी तरह इंग्लिश लैंग्वेज में हम लोग बात करते हैं तो LSRW की आती है। LSRW में ये होता है कि L मतलब लिसनिंग, और फिर S स्पीकिंग, R रीडिंग और W राइटिंग। ये 4 चीज़ें आपके इसमें लैंग्वेज स्किल्स में आती है। 4 स्किल्स होती हैं। अब ये 4 स्किल्स से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनते हैं? सबसे पहले तो ये आता है कि ये जो चारों स्किल्स हैं ये बेसिक स्किल्स हैं, किसी भी लैंग्वेज की बेसिक स्किल्स हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट करने के लिए। यहाँ पर होता है कि ये अपने सीक्वेंटल ऑर्डर में होते हैं। हाँ ये तो है कि एल के बाद एस आएगा, एस के बाद आर आएगा, डब्ल्यू आएगा, लेकिन हाँ ये निश्चित नहीं है कि बिल्कुल आपने डेफिनेटली कर दिया कि एस के बाद डब्ल्यू आ ही नहीं सकता, एस के बाद अगर डब्ल्यू कर दिया तो वो क्रॉस हो गया, ऐसा नहीं होता है। आप सुनकर भी तो लिख सकते हैं ना, ऐसा जरूरी तो नहीं कि सुन के आपने बोल ही दिया, रीड ही कर दिया। सीक्वेंसल ऑर्डर होता है, लेकिन ये बिल्कुल डेफिनेट होना, बिल्कुल निश्चित रहना, एक उसमें मतलब सदा सत्य रहने वाली बात है, ऐसा नहीं होता है। ये अपने सीक्वेंसल ऑर्डर में होता है LSRW, बट ये निश्चित नहीं होता है, ये बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये इंटीग्रेटेड मैनर पे होते हैं। ये हमारी NCF 2005 ने ये चीज़ बोली है कि जो LSRW रहते हैं ये इंटीग्रेटेड मैनर में रहते हैं, मतलब ये समेकित रहते हैं। इनको हम अलग अलग नहीं कर सकते कि किसी ने LS सीख लिया RW सीखने की जरूरत नहीं है, RW सीख लिया LS नहीं आएगा। तो ये चारों इंटीग्रेटेड, या हिंदी में भी लेंगे तो सुबह पली तो होता ही होता है। फिर उसके बाद हम आते हैं इसमें कम्युनिकेशन में कैसे करते हैं इसको। जो ये LSRW रहता है कम्युनिकेशन स्किल्स में अगर हम लें तो जो हमारा L और R होता है ये रिसेप्टिव होते हैं। L मतलब लिसनिंग, आप सुन रहे हैं ना, जैसे मैं बोल रही हूँ तो आप सुन रहे हैं ना, तो ये क्या है। और जब आप सुन रहे हैं तो आप कोई चीज़ रिसीव कर रहे हैं, मैंने जो बोला वो आपने रिसीव कर लिया, तो क्या हुआ, लिसनिंग जो हो गई वो रिसेप्टिव में आएगी। ओके। आफ्टर हम लोग रीडिंग करते हैं, जैसे मैं अपना नोट्स पढ़ के आपको रीड कर रही हूँ, तो क्या है कि जब मैं रीड करूँगी तो भी आप रिसीव कर रहे हैं, तो हमारी जो लिसनिंग और रीडिंग होती है वो रिसेप्टिव होती है। रिसिप्ट आप कोई चीज़ लेते हो तो आपको रिसिप्ट करते हो ना, तो वो रिसेप्टिव में आता है। और एक्सप्रेसिव में आता है जब आप कोई चीज़ एक्सप्रेस कर रहे हो, तो मतलब जैसे क्या है कि स्पीकिंग, एक्चुअली मतलब क्या है कि अगर आपसे ये बोल दिया जाए कि आप इंग्लिश लैंग्वेज पे थोड़ा सा स्पीच दे दीजिए, तो आप क्या कर रहे हो, आप एक्सप्रेस कर रहे हो ना, आप स्पीक कर रहे हो, आप स्पीक कर रहे हो, आप एक्सप्रेस कर रहे हो। अभी आप बोल सकते हो कि मैं जो हूँ मैं 2 चीज़ें कर रही हूँ, मैं रीड भी कर रही हूँ और स्पीक भी कर रही हूँ। तो अगर मैं रीड कर रही हूँ, अगर मैं अपना ये पूरा नोट्स पढ़ के बस आपको बोले जा रही हूँ तो वो क्या होगा, वो रिसेप्टिव होगा। जबकि स्पीकिंग, अगर मैं अभी जैसे कुछ चीज़ें मैं अपना मेन कोड, मतलब एक तरह की मैंने पाठ योजना ही या लेसन प्लान ही बना रखा है, तो क्योंकि मुझे मतलब बोलना कुछ और है मैं बोल और दूँ, तो इससे एक हिंट मिलती रहती है कि हाँ मुझे इन टॉपिक्स में बात करनी है। अभी क्या है कि मैं बीच बीच में जो एक्सप्लेन करती हूँ वो मैं अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस कर रही हूँ, या फिर जैसा मैं वीडियो बना रही हूँ तो इसमें क्या है कि जो मैं कहना चाह रही हूँ तो वो मैं एक विजुअल दे रही हूँ, तो विजुअल में क्या है कि मेरे जो एक्सप्रेशन है वो भी जा रहे थे, ये एक तरह का एक्सप्रेसिव होता है। फिर राइटिंग, अगर किसी ने कोई चीज़ लिख दी तो आप राइटिंग में क्या करते हो, राइटिंग में आप अपनी स्किल्स 2 तरीके से दिखा रहे हो। पहली चीज़, आप उसमें अगर ऐसे लिखने को आ गया, ठीक है, तो आप ऐसे में क्या कर रहे हो, आपकी राइटिंग देखी जाएगी, ये एक्सप्रेस हुआ। फिर आप ऐसे में क्या चीज़ बताना चाह रहे हो ये भी तो एक्सप्रेस कर रहे हो। ऐसे में आप सब चीज़ करते हो, बस आप अपनी जो शरीर की
इमोशंस होते हैं, इमोशंस को भी आप उसमें नोट डाउन कर देते हो। बस ये है कि जैसे मैं अभी बोल रही हूँ तो मेरे चेहरे के हाव भाव, मेरे हाथ के हाव भाव, ये सारी चीज़ें ऐसे पे नहीं दिखती है। लेकिन जो आपका स्पीकिंग और राइटिंग होता है वो एक्सप्रेसिव होता है, क्योंकि आप बहुत चीज़, अभी अभी गंगा नदी में आपको ऐसे लिखने को दे दिया जाए तो आप गंगा नदी का अपोहा तंत्र बना देंगे सारी चीज़। तो आप क्या कर रहे हो, आप एक्सप्रेस कर रहे हो, तो ये एक्सप्रेसिव होता है। जबकि लिसनिंग और रीडिंग क्या होता है, रिसेप्टिव होते हैं। ओके, ये आएगा ज़रूर। फिर हम आते हैं, इसको मैंने एक निमोनिक्स बना दिया है, RLR, 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 रिसेप्टिव, लिसनिंग, रीडिंग। ओके, फिर हमने ESW बनाया, एक्सप्रेसिव, स्पीकिंग, राइटिंग। ESW एक्सप्रेसिव, E से एक्सप्रेसिव, S से स्पीकिंग, राइटिंग। ESW एक्सप्रेसिव, स्पीकिंग, राइटिंग। रिसेप्टिव में RLR, रिसेप्टिव, लिसनिंग, रीडिंग। ओके, उसके बाद ये जो LSRW है, इसमें से 2 क्वेश्चन और बनते हैं। जो L और S है ये प्राइमरी होते हैं, प्राइमरी स्किल्स अगर आपसे पूछी जाए तो L और 4 होती हैं स्किल, LSRW। लेकिन जो आपकी L और S हैं उनको प्राइमरी बोलते हैं क्योंकि ये पहले आती हैं। उसके बाद आपका जो LS ये तो हो गया। फिर आपका LS आपने पढ़ लिया कि ये प्राइमरी होता है। अब आते हैं R और W में। RW होता है रेनफोर्समेंट स्किल होती है। अभी क्या है कि जैसे आप हैं, ठीक है, आप मेरी चीज़ सुन रहे हैं, ठीक, सुनने के बाद आप 4 लोगों को बता दिए कि स्वीकृति का वीडियो देखिए, थोड़ा बहुत ठीक ठाक बता देती है और तो पता नहीं क्या क्या बोलती, कुछ समझ ही नहीं आता, ठीक है, तो वो अलग बात होगी। तो आप क्या, आपने मेरी बात सुनी और आपने किसी को बताया, तो LS क्या हो गया, प्राइमरी हो गया, ठीक है। RW मैंने कहा रेनफोर्समेंट स्किल है, रीड। अब आपको जो मैंने बताया है उससे आप जाके पढ़ते हैं कहीं पर जाके, तो क्या है, इससे आपको अगर आपने पढ़ा तो मतलब है कि मेरा जो बताया वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का काम कर रहा है। और जो राइटिंग है, किसका मन करता है एग्ज़ाम देने का, एग्ज़ाम ये वाले नहीं, टिक विक वाले, जैसे हम लोग के स्कूल टाइम पे होते थे, तो किसका मन करता है, हाँ। लेकिन फिर भी आपको एक रीइंफोर्समेंट मिलता है, फिर वो चाहे आपको नौकरी के माध्यम से हो कि भैया आपने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम देने के बाद आपको गिफ्ट्स मिलेंगे, फिर आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे तो आपको जॉब मिलेगी, तो ये भी एक रीइंफोर्समेंट का काम है। तो अगर आपसे ये पूछता है कि L और S है, ये जो चार स्किल्स है, तो L और S प्राइमरी स्किल्स आती हैं, जबकि R और W आपकी रेइनफोर्समेंट स्किल्स आती हैं। और रेइनफोर्समेंट की पुनर्बलन की बात किसने की है, BF स्किनर ने। BF स्किनर आपके व्यवहारवादी थे, बिहेवियरिस्ट थे। उसके बाद मैंने आपसे ये बात करी थी रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव की, यहाँ से इतने क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद इस टाइम आपने बहुत ज़्यादा पेपर में देखा होगा, एक थिंकिंग की बात होती है। थिंकिंग मतलब सोचना, आप सोचते हो, तो उसमें एक आता है कि जो आप सोचते हो वही आप करते हो, वही आप बोलते हो। सबसे पहले आता है कि आप थिंकिंग कहाँ से करते हो, दिमाग से करते हो। दिमाग को हम क्या कहते हैं, कॉग्निटिव बोलते हैं, ठीक है। कॉग्निटिव मतलब संज्ञानात्मक, मतलब दिमाग की बात कर रहे हैं। यहाँ पर एक वर्ड आता है काल्प, CALP, काल्प, 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 काल्प। CALP का फुल फॉर्म होता है कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। इसके नाम पे ही छुपा है। कॉग्निटिव मतलब संज्ञानात्मक, एकेडमिक जब आप स्कूल कॉलेज में कहीं होते हैं, जब आप अलग क्लास में होंगे या फिर किसी भी क्लास में होंगे। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, यहाँ पर आपके संज्ञान से, मतलब जब आप क्लास में होंगे और आपके संज्ञान में, फिर वो चाहे स्पीकिंग ही क्लास क्यों ना हो, मतलब लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के लिए आप किसका यूज़ कर रहे हो, क्लास में अपने संज्ञान का यूज़ कर रहे हो, वो हमारा काल्प कहलाता है, ठीक है। ये काल्प क्या होता है, कहने का मतलब है कि, और एक आपने सुना है बिक्स, BICS, बिक्स, बिक्स, बिक्स। ब्रिक्स अलग होता है और जो आपने बिक्स सबमिट सुनी है वो अलग है। ये बिक्स है, BICS, BICS। इसका मतलब होता है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। यहाँ पर है बेसिक इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल बेसिक मतलब ऐसे बेसिक तो आप जानते हैं कि बेसिक काम चलाओ, हाँ। इंटरपर्सनल मैं आप,
कम्युनिकेशन, बातचीत करने की स्किल्स। जैसे मैं आपसे एक काम चलाओ वाली लैंग्वेज में बात कर रही हूँ, हाँ, तो ये क्या आएगा, पिक्स आएगा। जब आप अपने दोस्तों से बात करते हैं या फिर इंटरवल हो गया तो आप अपने फ्रेंड सर्कल्स पे बात करने लगते हैं, टीचर्स पढ़ा के चले गए, आप अपने फ्रेंड सर्कल में बात करने लगते हैं, अपने मम्मी पापा से बात करते हैं। जो लोकल लैंग्वेज होती है, जो आप ऐसे फॉर्मल मतलब ऐसे फालतू का या फिर बोलचाल की भाषा में जो आप यूज़ करते हैं, तो ये जो एवरीडे या सोशल फेस टू फेस इंटरेक्शन जो होते हैं, सामाजिक समाज में आप निकले तो आप सीधे अगर आपका फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश है या संस्कृत है या तो आप डायरेक्ट संस्कृत में बोलेंगे। आम चाल जो मतलब आम तौर पर बोलचाल की भाषा होती है, सोशल फेस टू फेस इंटरेक्शंस होते हैं एवरीडे, उसे हम बिक्स बोलते हैं, BICS, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। जबकि जो काल्प होता है, जब आप क्लासरूम में बैठे होते हैं और आपके टीचर्स आपसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं या फिर क्वेश्चंस पूछने के बाद छोड़िए, अगर आपसे कोई बात भी ढंग से पूछते हैं कि आपके घर पे कितने लोग हैं या फिर आपके पापा क्या नाम है, तो आप बिल्कुल एक फॉर्मली तरीके से बिल्कुल संज्ञान का यूज़ करके उस तरह आप उसको बताते हैं, उसको हम काल्प बोलते हैं। जब इसमें क्या होता है, इसमें इमेजिनेशन आप कर रहे होते हैं, लैंग्वेज, कॉन्सेप्ट एंड प्रोपोर्शन। इतना ना समझिए, बस इतना समझिए कि काल्प होता क्या है, कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, जो क्लासरूम में या फिर आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो जिस बोलचाल का भाषा का आप प्रयोग करेंगे वो काल्प कहलाएगी। जबकि आप जो एवरीडे बोलचाल की भाषा का प्रयोग करेंगे वो बिक्स होती है। अभी आपको लॉन्ग क्वेश्चन लिखने को आ गया, अपने ही बारे में लिखने को आ गया, तो आप जो उसमें भाषा यूज़ करेंगे वो आपकी काल्प कहलाएगी, क्योंकि आप अपने अच्छी चीज़ें ही लिखोगे। और जो बिक्स होता है, अभी आपसे कोई पूछ ले नॉर्मली, यार तुम्हारे घर पे कितने लोग हैं, तो ऐसे बोल दोगे, लेकिन आप ये जो आमतौर की भाषा होती है बिक्स कहलाएगी। उसके बाद आता है कि देयर आर टू लिसनिंग सिचुएशन। आपकी जो सुनने की होती है वो दो सिचुएशन होती है, एक इंटरेक्टिव होती है और एक नॉन इंटरेक्टिव रहती है। इंटरेक्टिव को हम कहते हैं एक्टिव, जो फेस टू फेस होती है। अभी क्या है कि अभी मैं बोल रही हूँ सिर्फ, है ना, आप तो कुछ कह नहीं पा रहे हो, कमेंट के थ्रू कह लोगे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी आप मेरे सामने बिल्कुल जस्ट मेरे, जैसे हम क्लासरूम में दो फ्रेंड्स बात कर रहे हैं या फिर एक टीचर पढ़ा रहा है और लर्नर पढ़ रहा है, तो टीचर और लर्नर का जो स्टूडेंट है उसका डायरेक्टली फेस टू फेस जो बात होगा, जो इंट्रैक्शन होगा, उसको हम कहेंगे इंटरेक्टिव, उसमें एक्टिव होंगे। अब बच्चा है तो बच्चा पीछे बैठ के खाना थोड़ी ना खाएगा, खाना खाएगा तो पनिशमेंट मिलेगा, या बात करेगा तो पनिशमेंट मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि टीचर का बच्चे पर पूरा कंसंट्रेशन रहता है, बच्चों का भी टीचर पे कंसंट्रेशन रहता है, फेस टू फेस इंट्रैक्शंस होते हैं, इसे इंटरेक्टिव बोलते हैं। और ये एक्टिव होता है, ये टू वे कन्वर्सेशन होता है कि कभी कभी बच्चा भी टीचर से कुछ अपने डाउट्स क्लियर करने लगता है और कभी कभी जैसे और टीचर भी बच्चे से पूछने लगता है, तो ये टू वे कन्वर्सेशन होता है। और इसमें फीडबैक भी मिलता है। फीडबैक मतलब है कि आप डायरेक्ट बच्चों से पूछ सकते हो कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, या फिर आप क्वेश्चन करके आप ये पूछ सकते हो, क्वेश्चन आपने किया, बच्चे ने बता दिया, अगर आपको लगा कि हाँ बच्चा को आ रहा है। कभी कभी आप बेसिक ऐसे समझ लीजिए कि जैसे आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हो तो आपको उतना समझ में नहीं आता, आप ऑफलाइन क्लासेस लेने जाते हो, जबकि ऑफलाइन क्लासेस लेना टाइम टेकन होता है, फिर भी आप जाते हो वहाँ पे लेने। आप यही कहते हो ना कि यार डायरेक्ट बात होती है तो उसकी बात अलग ही रहती है, डायरेक्ट पढ़ो तो उसकी बात अलग ही रहती। तो ये क्या है, इंटरेक्टिव है, एक्टिव है। इसको इंटरेक्टिव लिसनिंग सिचुएशन भी बोलेंगे, एक्टिव भी इसमें बच्चा एक्टिव भी रहता है, टीचर भी एक्टिव रहता है, फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, टू वे कन्वर्सेशन होता है, और प्रोवाइड फीडबैक। और यहाँ पे फीडबैक भी आपको मिलता है। जैसे टेलीफोन है, टेलीफोन में आप बात करते हो तो आपको क्या है कि यहाँ पर टू वे कन्वर्सेशन हो रहा है, ठीक है। और अगर आप टेलीफोन में फ़ेस टू फेस बात कर रहे हो, मतलब कहने का है कि अगर आप वीडियो कॉलिंग कर रहे हो तो उसमें फ़ेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, टू वे कन्वर्सेशन होता है, तो वो तो बात चलेगी, या क्लासरूम में टीचर और लर्नर्स के बीच में कर दिया। लेकिन नॉन इंटरेक्टिव में क्या होता है, वन वे कन्वर्सेशन होता है और नो फीडबैक। जैसे आप रेडियो से आप क्या है कि आपने बस सुन लिया, बस ठीक है, आप क्या उनको बता दोगे आप गलत न्यूज़ बता रहे हैं, तो वो रेडियो हो गया। टेलीविज़न, टीवी आप देख रहे हो, टीवी में अगर आप कोई मैच भी देख रहे हो या फिर आप कोई सीरियल भी देख रहे हो तो उनको आप फीडबैक नहीं देते, वो तो बाद में चलो उनके साइट पे जाके आपने कुछ बोल दिया, वो अलग बात है। और फिल्म आप देख रहे हो तो फिल्म में देख लिया, अब आपके कहने से थोड़ी ना उसमें चेंजमेंट हो रहा है, हाँ वो अलग बात है कि आप लोग कहोगे कुछ में हंगामा होता है तो फिर कोर्ट तक जाती है, वो अलग चीज़ है। लेकिन फिर भी आमतौर पर ये नॉन इंटरेक्टिव होते हैं।